इधर एक और मामला है जो पिछले सरकार में झारखंड में काफी चर्चित रहा और वो है नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान। इसमें बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिली, लेकिन मौजूदा सरकार के समय में काफी तेज गति से कार्रवाई होती नजर आ रही है। नक्सलियों की गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो अभूतपूर्व है। पिछले 31 दिनों में 39 नक्सली पकड़े गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 31 दिन में 39 नक्सलियों की गिरफ्तारी। जी हां, झारखंड पुलिस ने यह कमाल कर दिखाया है। पुलिस ने जनवरी महीने में 39 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साल के पहले माह में हुई गिरफ्तारियों में एक जोनल और 4 सब जोनल स्तर के नक्सली शामिल हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक लातेहार में अभियान के दौरान पुलिस ने पुलिस से लूटे गए 3 हथियारों की बरामदगी भी की है। वहीं 17 देशी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में 622 कारतूस की भी बरामदगी की है। लातेहार में पुलिस को सर्वाधिक सफलता मिली, जहां से पुलिस ने 5 लाख लेवी की राशि 615 कारतूस की बरामदगी की है। पुलिस ने एक माह में कुल 116.5 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने जनवरी महीने में लोहरदगा में एक नक्सल कैंप को भी ध्वस्त किया। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, कुल 39 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से टोटल 5 जो है क्वालिटी अरेस्ट है। क्वालिटी अरेस्ट बोलने का मतलब यह होता है कि 5 कमांडर्स अरेस्ट हुआ है। जो काडर्स होते हैं उसको हम लोग क्वालिटी अरेस्ट में काउंटिंग नहीं करते। क्वालिटी अरेस्ट में तो जो भी एरिया कमांडर अंडर होता है, जिससे हम लोग को एक्चुअली ये पता चल पाता है कि जो अरेस्टिंग हो रहा है उसका क्वालिटी क्या है। अगर कुल हथियार की बात करते हैं तो हथियार हमारे पास टोटल 17 हथियार रिकवर हुए हैं। 600 से ज़्यादा गोलियां बरामद की गई हैं। 5 लाख रुपये से ज़्यादा लेवी का अमाउंट बरामद किया गया है। कुल 4 नक्सली सरेंडर किए हैं। तो इस तरह से अगर जनवरी का फर्स्ट महीना देखिएगा 2020 का, तो झारखंड पुलिस के लिए सफलता का महीना रहा है। राज्य भर में चले अभियान के बाद पुलिस ने 4 आईईडी, 11 डेटोनेटर भी बरामद किया है। सर्वाधिक 13 नक्सलियों की गिरफ्तारी पलामू से हुई है। पुलिस ने नक्सलियों की लेवी के कुल 5.30 लाख रुपए की रकम जब्त की है। वहीं बोकारो में हुए मुठभेड़ को देखते हुए पुलिस ने अपने अभियान में और भी तेजी लाई है। जो इनकाउंटर हुआ है, कई जगह पे 700 गोलियां चलाने की बात है। टोटल 350 के आसपास गोलियां पुलिस की तरफ से चलाई गई हैं। नक्सली को घेरने की भी और सरेंडर करवाने की कोशिश भी की गई इनकाउंटर के दौरान, लेकिन नक्सली रुक रुक कर 3 से 4 बार हर 10 मिनट 15 मिनट पर फायरिंग कर करके जंगल में, जिस तरह का टेरेन है, काफ़ी जंगल, काफ़ी घना जंगल है, पहाड़ है, तो उसका फ़ायदा निकाल करके नक्सली रिट्रीट किए हैं। पुलिस अभी भी सेम टीम उसी जंगल में वहीं पर सर्च करने का प्रयास कोशिश की जा रही है। हेडक्वार्टर लेवल से भी वहाँ पर डायरेक्शन गया है कि जो लोग टीम्स में शामिल थे एनकाउंटर में, वो जैसे ही वापस आते हैं, जंगल से वापस आते हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि जिस तरह का घने जंगल में जाकर एनकाउंटर किया गया वो भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है। तो उन सभी को, पूरी टीम्स को पुरस्कृत किया जाएगा जब एक बार जंगल से वापस आ जाते हैं। इस साल के पहले माह में ही तकरीबन 2 दर्जन छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता और अभियान को देखते हुए अब यही लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार काफी गंभीर है। 31 दिन में 39 नक्सलियों का पकड़ा जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक दल के नेताओं पर भी नक्सलियों से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिससे नक्सलियों के साठगांठ का आरोप उसके विरोधी खेमे की ओर से न लगाया गया हो। लेकिन रघुवर सरकार का दावा था कि नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने में इस नई सरकार ने 31 दिन में 39 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, लगता नहीं कि नक्सलियों का सफाया हुआ है, तब तो इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी और इतने बड़े पैमाने पर असलाहों की बरामदगी हुई है। देखिए दीपक, बता दें कि पूर्व की रघुवर सरकार कहती थी कि राज्य से नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। राज्य के नए मुखिया हैं, पुलिस मुखिया के.एन. चौबे। के.एन. चौबे सीआरपीएफ बैकग्राउंड के हैं और इनकी छवि काफी कड़क मानी जाती है।
अगर मुखिया सही हो तो शासन प्रशासन आराम से चलता है, एक आम धारणा है। तो मुखिया के चौबे अपने काफी मेहनत करते हैं, मेहनत के तहत तमाम लोगों के साथ बातचीत करना, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तटस्थ होना। वैसे भी सीआरपीएफ से यहाँ आने का मतलब ही इनका था कि किसी तरह से नक्सलवाद पर नकेल कस देना। तो इसमें ये अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके साथी, इनके सहयोगी, जिला पुलिस कप्तान, थानेदार या फिर जो खुफिया एजेंसी है वो इनको कितनी मदद करती है। अभी तक जो भी उपलब्धि इनकी हुई है, तमाम इनके सहयोगी इनको मदद कर रहे हैं, जिससे ये उपलब्धि दिखाई दे रही है कि 31 दिन में 39 नक्सली पकड़े गए, कुछ को सरेंडर भी कराया गया। ये उपलब्धि में काउंट होता है। इनकी छवि कड़क है, सीआरपीएफ से आए हैं, तो राज्य की जनता को भी उम्मीद है कि ये काम करेंगे। बिल्कुल, तो काम होगा, नक्सलियों का सफाया होगा, क्योंकि पुलिस कप्तान काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब बने रहिए संजय जी, हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से झारखंड में कोई भी समस्या नई नहीं है, बल्कि सालों पुरानी समस्या है और वो इस तरह से नासूर बन गई है कि राजधानी के जनजीवन को अस्त व्यस्त करती दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था की, जो नासूर से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। यह है काटा टोली चौक, जहां आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का कार्य रुका हुआ। लोगों की परेशानी भी देख सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। 2016 में पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ और अभी तक एक पाया भी खड़ा ना हो सका। 40 करोड़ की लागत से यह पुल बना था, जो बढ़कर 83 करोड़ हो गया। कांग्रेस पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, पिछली सरकार के पास कोई विजन नहीं था और सिर्फ बोला जाए तो पैसा का बंदरवाट बोला जाए या फिर उसका दुरुपयोग कैसे होता है, वो रघुवर और भाजपा की सरकार ने इस राज्य की जनता को और पूरे देश की जनता को बताने का काम किया है। एक छोटा सा फ्लाईओवर हमें लगता है 1500 मीटर है और उसको बनाने में 3-3 बार उसका रीएस्टिमेट हो रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग एकदम आफत में परेशान है कि धूल, कभी कीचड़, कभी क्या। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की अनुभवहीनता, जो राज्य की जनता ने गलती की थी उसको सुधार लिया है और अब वो फ्लाईओवर निश्चित तौर पे जल्द ही बन जाएगा। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री और वर्तमान में राज्य के विधायक सीपी सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राशि का अभाव कैसे हो सकता है, मार्च अभी बाकी है। तो पता नहीं राशि है या नहीं है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मंत्री तो मैं हूँ नहीं। जब मंत्री नहीं हूँ तो ये अखबार में एक दिन मैंने पढ़ा कि राशि नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई उसके लिए राशि का अभाव तो नहीं होना चाहिए। अभी तो मार्च खत्म हुआ नहीं है, अभी तो मार्च है, तो राशि तो होगी। अब क्यों बोल रहे हैं कि लोग राशि नहीं है, राशि के अभाव में पड़ा हुआ है। तो मैं देखता हूँ, बात करूंगा सेक्रेटरी से कि भाई काटा टोली का फ्लाईओवर क्यों रुका हुआ है। निश्चित रूप से काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आवाम को परेशानी हो रही है उसके कारण, क्योंकि वो बहुत चालू रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और वैसी स्थिति में वहाँ पर काम रुकेगा तो ये तो बड़ी बात है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर बस्तूर जारी है, लेकिन जनता की परेशानी कब दूर होगी और कब तक होगा पूरा निर्माण अभी भी तय नहीं है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। एक बार फिर रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। यही वो नासूर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ट्रैफिक से जुड़ी समस्या जो राजधानी वासियों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किए हुए राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। संजय जी, क्या लगता है ये यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, और होगी भी तो कब तक होगी? कि यातायात व्यवस्था को लेकर कि हम जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, इसको उसी हिसाब से देखने का है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई उपाय हैं। अब अगर हम काटा टोली चौक की ही बात करें तो ये नेता
और अधिकारियों की मिली भगत से ये बजट बढ़ते गया। और ये जानबूझ करके ठेकेदार भी देरी करते हैं काम को। मान लीजिए अगर उनका टेंटेटिव डेट अगर डाला गया है कि हम 10 मार्च 18 तक या 19 तक इसको पूरा कर लेंगे, तो अगर नहीं पूरा करते हैं तो उस टेंडर में मेंशन रहता है कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके पनिशमेंट में दंड स्वरूप पैसे लिए जाएंगे। लेकिन ये अधिकारी से मिल कर करके पैसा पास नहीं होने का रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट दे करके बजट को बढ़ा देते हैं, जिसका बोझ सरकार पर पड़ता है। सरकार मतलब आम जनता पर पड़ता है। महंगाई का एक कारण यह भी होता है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। ये सच है कि पैसे के अभाव में वो पुल नहीं बन रहा है। पैसों के अभाव में बहुत काम पेंडिंग पड़े हुए दीपक, जिसका वर्णन अब सीपी सिंह जी यहाँ नगर विकास मंत्री रहे हैं, अभी रांची से विधायक भी हैं। ये राजनीतिक बात क्यों और कैसे बोल रहे हैं, बोलने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं हो रही है। तो ये थोड़ी सी जनता के साथ बेईमानी है। हम कहेंगे कि वो बेईमानी कर रहे हैं। पैसे नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पत्र लिख करके ट्रेजरी को बोला है कि अभी तक कोई पेमेंट नहीं होगा। कहां से हो पाएगा आप बताएं। तो ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है, अधिकारी और कर्मचारियों के मिली भगत। इसके अलावा राजनेताओं की मिली भगत से ये तमाम यहाँ यातायात व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। आगे की कोई प्लानिंग नहीं दिखाई दे रही है। रांची अलग रांची बनने की कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। हम एक और बात बताएं कि जब पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ तो बिहार की राजधानी पटना बनी। पटना मतलब छोटा सा पाटलिपुत्र हुआ करता था, जहां गुरु गोविंद सिंह का वहां ये है। लेकिन जैसे ही राजधानी बनी, वहां से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर गर्दनीबाग में आकर के बना। उसी तरह से आप देखेंगे उड़ीसा का कटक हुआ करता था राजधानी, भुवनेश्वर बना। छत्तीसगढ़ का उठाइए, मवा बना। उत्तराखंड का उठाइए, वो सब लोग शहर से थोड़ा दूर नई राजधानी बनती है। लेकिन यहाँ तो अभी ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये समस्या कब समाधान होगी इसकी ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आम लोग परेशान हैं और साल दर साल फ्लाईओवर निर्माण की जो अवधि है वो बढ़ती जा रही है। अब पता नहीं ये कौन सा गोरख धंधा है जिसकी वजह से एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है।